अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन टेस्ट मैचों की सीरीज़ का सिलसिला जारी है। आज से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और यूं इन तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ में पाकिस्तान को अब तक 1-0 से बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हाल ही में जितनी भी क्रिकेट खेली है उसमें कामयाबियों का तनासुब ज़्यादा है। बहसीयत कप्तान मिसबाहुल हक ये अपनी आखिरी सीरीज़ खेल रहे हैं और यूनुस खान भी बहसीयत बल्लेबाज पाकिस्तान की तरफ से आखिरी टेस्ट सीरीज़ में जलवागर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट मैच में कारकर्दगी और दूसरे टेस्ट मैच में टीम से तवक्कुआत, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम इस सेशन में बात करने की कोशिश ये भी करेंगे कि शाहिद आफरीदी के फेयरवेल वाला जो मामला था उसमें क्या स्टांस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रहा और शाहिद आफरीदी को जब 1 साल की तगदो के बाद या 1 साल की कोशिश के बाद या 1 साल की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद के बाद जब उन्हें फेयरवेल ऑफ़र किया गया तो उन्होंने उससे क्यों इनकार किया और क्या शाहिद को इस हद तक जाना चाहिए था फेयरवेल के लिए, और जब फेयरवेल ऑफ़र हुआ तो फिर वो उसमें क्यों नहीं खेल रहे हैं। साथ ही साथ आज के सेशन में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में एक मरतबा से फिर हम उसको बैनुल-अक़वामी क्रिकेट तो नहीं कह सकते लेकिन बैरूनी दुनिया से क्रिकेट राब्ते बहाल होने की जो ख़बरें आ रही हैं, जिसमें सितंबर में वर्ल्ड 11 का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है, उस पर भी। लेकिन आगाज़ करेंगे हम पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच और ये भी कोशिश करेंगे कि इसमें उस्मान सलाहुद्दीन को डाला गया है पाकिस्तान के स्क्वाड में, क्या उनकी जगह बनते हुए नज़र आ रही है या नहीं आ रही है। एक बड़े बासलाहियत क्रिकेटर जिन्होंने गुज़िश्ता चंद बरसों में डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। क्या मिसबाह और यूनुस की मौजूदगी में उन्हें टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है या फिर उन्हें ग्रूम किया जा रहा है इस सीरीज़ के दौरान, और जब ये दोनों जगहें खाली होंगी तो उसके बाद फिर उस्मान को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा क्रिकेट एक्सपर्ट, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहे और लाहौर रीजन की इंतज़ामिया से मुख्तलिफ हैसियतों में काम करते रहे हैं, जनाब इमरान बुचा साहब। बुचा साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है ICC के साबिक़ अंपायर, मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर जनाब मियाँ मोहम्मद असलम साहब। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़, इमरान बुचा साहब, पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीता है। दूसरे टेस्ट मैच में जब आज टीमें आमने सामने हैं तो आपको लगता है कि मुकाबला वही हो सकता है इस टेस्ट मैच में जो पहले टेस्ट मैच में रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले टेस्ट मैच में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पाकिस्तान की फेवर में गई मेरे ख्याल में। एक तो टॉस का जीतना जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था और उस टॉस के जीतने से उस कंडीशन का आमिर ने भरपूर फ़ायदा उठाया। ठीक। और मेरे ख्याल है उसने ऐसा डेंट डाला उस वक्त कि उससे वेस्ट इंडीज थ्रू आउट रिकवरी इब्तिदा में ठीक है वो एक एसेंडेंसी जाहिर हो गई फर्स्ट सेशन में ही पाकिस्तान की, जिसके बाद से वो, हालांकि मैं समझता हूं कि 200 जहां तक उन्होंने स्कोर कर लिया वो ज्यादा था। पाकिस्तान को उन्हें 180 190 से ज्यादा नहीं देने चाहिए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बर्तरी और पाकिस्तान की पेस अटैक का और बॉलिंग की जो एडेंसेंस थी वो साबित हो गई कि हमारे जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। वेस्ट इंडीज बैकफुट पे चला गया। दूसरी बात ये हुई कि आपके जो सीनियर बैट्समैन थे उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से खेला और हालांकि काफ़ी टाइम लिया। आपने सुना कुछ कमेंटेटर ने तनकीद भी की कि ये स्टाइल बहुत बोरिंग था तमाशाइयों के लिए, लेकिन जब आप टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं ना तो उस वक्त आप तमाशाइयों को एंटरटेन नहीं कर रहे होते। आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये होती है कि मेरी टीम जीते, चाहे वो किस तरह में से। इंग्लैंड के ऊपर ये बहुत साल ये करते थे लोग कंप्लेन, लेकिन वो मैच जीतते थे। ऑस्ट्रेलियंस कहते थे कि इनकी जो क्रिकेट है इसकी वजह से लोग नहीं आते देखने के लिए, लेकिन नेट रिजल्ट आखिर में देखना होता है। और वो अप्रोच ने पाकिस्तान को 2 फायदे दिए। एक, फर्स्ट इनिंग लीड ले गए। दूसरा, विकेट का जितने अरसा आप रहते हैं तो वेयर एंड टेयर बढ़ता जाता है, ठीक है। जो बाद में जो क्रैक्स भी नुमाया हुए। और आप ये देखें कि ये विकेट ऐसी थी कि अगर 150 का स्कोर पाकिस्तान को चेस करना पड़ता तो शायद डिफिकल्टी होती। तो मेरे हिसाब से जो पहले 2 घंटे का सेशन था वो डिसाइड कर गया मैच को। अब कमिंग टू दिस टेस्ट मैच, ये अभी तक ये समझ नहीं कि ये विकेट किस किस्म के बिहेवियर के साथ लाएंगे। अगर तो वेस्ट इंडियंस अभी तक ये समझ नहीं सक रहे कि पाकिस्तान को एक्चुअली किस तरह टैकल करना है। ठीक है। अगर तो उन्होंने इस किस्म की विकेट बनाई दोबारा तो यासिर भी मुश्किल होगा, आमिर भी मुश्किल होगा और बाकी बॉलर भी मुश्किलात उनके लिए करेंगे और हमारे बैट्समैन प्रोबेबली इसको एंजॉय करेंगे। आई थिंक या तो वो रिलाय करें अपनी पेस के ऊपर, क्योंकि उनके जो सारे फास्ट बॉलर लंबे हैं, वो हिट द डेक हार्ड करते हैं, तो या तो बाउंस रखें विकेट में ताकि वो अपने कद का फायदा उठा सकें। और क्योंकि पाकिस्तान के स्किडी हैं, इनके पास वो लंबे हैं, तो
अगर ये इसी किस्म की विकेट बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, बाद में टर्न होगी, विकेट क्रैक्स आ जाएंगे, स्लो होगी, तो पाकिस्तान की बैटिंग को भी कोई तकलीफ नहीं होगी और पाकिस्तान की बॉलिंग भी इसको एंजॉय करेगी और आखिर में ये खुद फंसेंगे। बट अगेन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है टॉस फिर इंपॉर्टेंट होगा इस टेस्ट मैच में भी। टॉस इंपॉर्टेंट होगा और विकेट आपके ख्याल में वेस्ट इंडीज़ को वो बनानी चाहिए जो उनके फास्ट बॉलर्स को सूट कर रही हो। मियां असलम साहब जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है वो टीम नहीं है जो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्लेयर उनके आईपीएल में खेल रहे हैं। ठीक है, और कुछ का उनके साथ झगड़ा चल रहा है। तो ये नई टीम है उनकी, तो हमारी टीम तो तकरीबन वही है जो एस्टेब्लिश टीम पिछले जीत रही है पिछले काफ़ी अरसे से, तो उनका मोराल भी बुलंद है। ठीक है, तो दूसरा ये है कि मेरा ज़ाती ख्याल है जो अगले 2 मैच हैं उनका रिजल्ट भी तकरीबन यही होगा जो पहले मैच जो पहले मैच में हुआ है, चाहे वो जितनी मर्जी बाउंसी पिछे बना ले, लेकिन असल मामला है उनकी बैटिंग का। बैटिंग उनकी क्लिक नहीं कर रही। एक तो वो आमर ने, जिससे पहले कि जब ये आमर टूर पे गया तो कुछ लोगों ने इतराज़ किया था कि जी इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसने जाके वहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसने मनवाया कि अभी तक मेरे में दमखम है। ठीक है, तो ये भी बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के लिए एक साइन के चलो एक अच्छा और पुराना बॉलर हमारा फॉर्म में आया। ठीक है, तो दूसरा यासर जा जो है वो आपको जैसे पता है कि गोरे और काले जो है ना, ये लेग स्पिनर को हमेशा बहुत नरम खेलते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो जो पिच है वो आपको पता है वहाँ पे पहले तो ये हाल था कि वहाँ पे जो सड़कों पर रोलर चलाते हैं वो चलाते थे, क्योंकि उनकी मिट्टी बहुत हार्ड है। ठीक है, तो अब तो शहर उन्होंने को ग्रासी भी पीछे बढ़ाई है, लेकिन जो कि मिट्टी तो उनकी वही काफ़ी हार्ड है, तो उनके बॉलर को भी एडवांटेज है। लेकिन जो कि हमारी जो बैटिंग है वो सीनियर बैट्समैन है तकरीबन, तो वो मेरा ख्याल है कि वो उस बॉलिंग का आराम से मुकाबला कर सकते हैं। और जो अगले 2 मैच हो रहे हैं मेरे हिसाब से पाकिस्तान इसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान दोनों मैचेस में में जीत सकता है। लेकिन आपकी उनकी बैटिंग क्लिक ना करने की क्या वजह है कि एक तो बॉलिंग अच्छी कर गया आमिर, या आपको उनकी ऊपर के टॉप ऑर्डर जो भी है उसमें आपको सलाहियत की कमी नज़र आती है? तजर्बा तो खैर उनके पास अभी नहीं है टेस्ट क्रिकेट का, लेकिन आपको लगता है कि वो उतने बासलाहियत भी नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है इस वक्त उनकी जो टीम है ना वो इब्तदाई मरहले में सीख रही है। ठीक है, तो सिवाय 1-2 प्लेयर के जो सीनियर है उनके, वो जो है वो अगर क्लिक करें तो उनका स्कोर कोई 250-300 हो सकता है। और अगर ऊपर से उन्होंने क्लिक ना किया तो फिर उनका यही होगा 150-200, 150-200। तो मेरा ख्याल है कि आप अभी तक जो वेस्ट इंडीज़ की टीम की कैपेसिटी है वो इतनी है 200, 200। तो हमारी बैटिंग जो कि माशाल्लाह काफ़ी मजबूत है, तो उनके बाद जो लेग स्पिनर है और यासर शाह के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, वो 4 बॉल शॉर्ट पिच करता है, एक आध बीच में फुल टॉस करता है। ठीक है, तो यासर शाह चूँकि काफ़ी एक्यूरेट है, तो उसने अपनी एक्यूरेसी का वहाँ पे बड़ा फ़ायदा उठाया है और माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अगले मैचों में इसी तरह करेगा। अच्छा, एक तो मियां साहब ने कहा जी कि उनकी टीम वो नहीं है जो होनी चाहिए। ठीक है, कतई ना जिसके वो उनके कुछ प्लेयर्स आईपीएल में हैं, कुछ उनके साथ टीम में सेलेक्ट नहीं है, लेकिन जो उनका टॉप ऑर्डर है उसमें आपको इतनी सलाहियत नज़र आती है, इतना धमखम और इतनी जान नज़र आती है कि अगर पिच नए गेंद के साथ, जो उसका नए गेंद की अपनी एक खासियत है, पिच से उसको इतनी मदद नहीं मिलती, तो आपको लगता है कि वो पाकिस्तान के पेस अटैक को अगर उनको पहले बैटिंग का मौका मिलता है तो वो कुछ वक्त निकालने की अहलियत रखते हैं? देखिए, अहलियत तो वो रखते हैं क्योंकि उनके सिस्टम में ये अंडर 19 के भी कुछ प्लेयर लिए हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप में भी खेले थे, लड़के तो हैं। लेकिन अहलियत रखना एक और चीज़ होती है और टेस्ट मैच प्रेशर में खेलना एक और चीज़ होती है। ठीक। और दूसरा ये हुआ है कि जब पहले टेस्ट मैच में जिस तरीके से आपके बॉलर्स ने उन्हें 2 दफ़ा आउट किया है, उसका मेंटली और साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट होता है बैट्समैनों के ऊपर। अब वो जब इस मैच में आएंगे, अगर तो उस विकेट में जरा सी भी हेल्प हुई और वो पहले खेल रहे हैं, तो उनके ज़हन में सबसे पहले ये होगा कि किसी तरीके से आमिर को सरवाइव करना है। ठीक है। और जब आप डिफेंसिव जाते हैं तो बॉलर और ज्यादा चढ़ जाते हैं ऊपर, उनको पता होता है, उनको नजर आ जाता है कि इनकी फुट मूवमेंट मेरे खिलाफ ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका बड़ा एडवांटेज उठाते हैं। तो दूसरी बात जो हो गई वो ये हुई जो यासिर शाह की सेकंड इनिंग की स्पेल है,
उसने मजीद मुश्किलात में डाल दिया है। पहले ये था कि जी पहली इनिंग में उन्होंने यासिर को खेला कि जी कोई खास ऐसा मसला नहीं है, यासिर को हम खेलेंगे। अब दूसरी इनिंग में जो कुछ हुआ, सो अब ये डबल एज शॉट हो गया कि इनकी पेस और स्पिन अटैक दोनों बहुत अच्छी है। तो मेंटली वो टीम अभी इब्तदाई फेज में है, अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में है। मेरे ख्याल में स्किल जरूर हैं, लेकिन सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस लेवल में मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम इतनी ज्यादा इस वक्त ऊपर उनके हावी होगी कि ये उनके लिए अगर वो पहले बारी लेते हैं, हम ये प्रिज्यूम करें कि वो पहले बारी लेते हैं, तो पहले 2 घंटे बड़े जरूरी होंगे कि वो किस तरीके से उसको मैच को अप्रोच करते हैं, कैसे खेलते हैं। अगर तो उसके नतायज अच्छे होते हैं तो फिर उनके थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं तो फिर उनको तकलीफ होगी। और अदर वे राउंड अगर पाकिस्तान पहले खेल जाता है और पाकिस्तान स्कोर कर जाता है दोबारा 400 से ज्यादा, तो वो फिर दोबारा अंडर प्रेशर होंगे कि 400 स्कोर लग गया। क्योंकि जब प्लेयर्स डेवलप हो रहे होते हैं ना, उनके ऊपर ये टोटल और पिछले मैच के जो होते हैं ना, वो सर पे हावी होते हैं। और ये टीम क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है सिवाय 2-1 बंदों के, मेरे ख्याल में उनको पाकिस्तान को बहुत अच्छा मौका मिला है कि इस सीरीज को 3-0 से जीते। शायद ये पहली दफा होगा मेरे ख्याल में। वी शुड डू इट, और कोई वजह नहीं नजर आ रही मुझे कि क्यों ना करें। एक मतलब मेरा ख्याल पाकिस्तान में शायद जीते होंगे। हाँ, वो जब आमिर सोहेल इजाज वगैरह ने रन्स किए थे, मियां साहब को याद होगा। ठीक है, लेकिन वेस्ट इंडीज में ये हमारा बिल्कुल ये बहुत बड़ा काम होगा, कारनामा होगा अगर हम वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में 3-0 कर आए। नफ्सियाती और ज़हनी दबाव बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है आपके ख्याल में? कि पहले मैच का जो नतीजा है, मियां साहब एक ऐसी टीम जो अभी तश्कील 9 के अमल से गुजर रही है, टॉप प्लेयर्स उनके साथ नहीं है, लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं इनको बड़ी हिमायत हासिल है, बहुत सपोर्ट है इनको अपने बोर्ड की। जिमी एडम्स गालिबन आए थे पहले टेस्ट मैच में टेस्ट कैप देने के लिए भी। तो आपको लगता है कि ये ज़हनी और नफ्सियाती दबाव के अंदर दबी हुई है वेस्ट इंडीज़ की टीम, या फिर असल मसला दूसरा है कि वो उनके पास तजर्बा नहीं है, उनके टॉप प्लेयर्स टीम का हिस्सा नहीं है? मेरा ख्याल है तजर्बा तो उनको बहुत थोड़ा है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने कम के लिए जितने भी नए प्लेयर है। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो अपना एक एक्सपोजर होता है, तो उसमें वो अभी तश्कील 9 में है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बैटिंग बुटिंग वो कर रहे हैं, तो 2-1 साल में अगर वो खेलते रहे तो ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी वो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो अर्ली स्टेज में है, तो इस वजह से उनको मुश्किलात होगी। तो चूँकि पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी है, तो इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि वो अभी इतने अच्छा खेल जाएं, दबे दबे रहेंगे मतलब। अच्छा, जब पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेला है तो जो टॉस जीतकर पाकिस्तान उनको बैटिंग करवाई है, इस पर इब्तिदा में कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया, लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन समझ आता है। अब ये समझ, कुछ लोग इस पर बात कर रहे होंगे कि पहले इनिंग्स में आपने मोहम्मद आमिर से काम ले लिया और आपने ये जहन में रखा कि जब हमने चौथी इनिंग्स में जाना है तो यासिर शाह हमारे लिए कारआमद साबित हो सकता है। तो वो तो एक कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का बन गया कि अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं पहले दिन में, तो पाकिस्तान का पेस अटैक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और जब हम आखिरी इनिंग्स में जाते हैं तो हमारे पास स्पिनर्स तो हैं ही। ये बिल्कुल ठीक है, जैसे कि वो चौथी इनिंग में उन्होंने ये होता है ना जी, कि जब बॉलर काफ़ी बॉलिंग करते हैं, पीछे पे मुख्तलिफ किस्म के पैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है, कई दफ़ा अंपायर वार्निंग भी देते हैं जी कि आप ज़रा बाहर जाके बॉलिंग करें, तो उसका फ़ायदा भी जो स्पिनर है उनको बहुत ज़्यादा होता है चौथी इनिंग्स में जिन्होंने करनी है। तो उनका पाकिस्तान का मतलब ये था, चूँकि अर्ली टीम है, ये नई टीम है, तो इनको ज़्यादा स्कोर करके फॉलो ऑन कराया जाए और प्रेशर में लाया जाए। ठीक है, और फिर प्रेशर में जो नए प्लेयर हैं, जो उनका तजर्बा इतना नहीं होता, तो उनके लिए मुश्किलात होती हैं। फिर वो जो पैचेस थे उसका भी यासिर शाह ने बड़ा फ़ायदा उठाया, और कई देखे आप बल्ले वो बैकफुट पे जाके खेल रहे हैं तो बॉल ऐसे अंदर आ गया पैच पे लाके, तो लेग स्टंप की उड़ गई। तो इस वजह से वो जो मिसबाह का मेरा ख्याल फैसला वो बिल्कुल 100% ठीक दुरुस्त था। अच्छा, मुझे बताइएगा मियां साहब, ये अहमद शहजाद का कमबैक हुआ टेस्ट मैचेस में, T20 ODIs, आप उसकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, अहमद शहजाद की बात है ना, वो पाकिस्तान का वाहिद क्रिकेटर है जिसने तीनों फॉर्मेट में 100 किया। बाद में कुछ उसके ऑफिशियल के साथ इख्तलाफात हो गए, तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। ठीक है, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस आप चेक कर लें कि अभी भी जो टेस्ट और वनडे की या 20 की है, तो मेरा वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन कोई इख्तलाफात की वजह से, जैसे कि हमारे मुल्क का एक रिवाज है कि हम पर्सनल ले जाते हैं, तो वो हमारे जो कोच थे वो उसको पर्सनल ले गए, उन्होंने टीम में नहीं आने दिया। अब एक बंदे ने तकरीबन 2.5-3 साल के बाद कम बैक किया है,
तो अब उसको उसके ऊपर भी एक प्रेशर है कि अभी मैं करूंगा तो टीम में रहूंगा। तो इस वास्ते वो मतलब अभी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्होंने काफ़ी तजर्बे करने के बाद ये सोचा है कि इससे अच्छा ओपनर नहीं है। तो ठीक है, वो उसमें भी कोई थोड़ी बहुत ख़राबी होगी तो उसको तो हमने यही समझाया कि आप अपने क्रिकेट की तरफ ध्यान रखें। ठीक है, वो जितना होगा माइंड योर ओन बिजनेस। तो देखिए अल्लाह ताला उसको ये उसके ज़हन में डाले, अपने क्रिकेट पे कंसंट्रेट करे। हाँ। तो वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रिकेटर है। अच्छा जी, एक वक्फा ले रहे हैं नाज़रीन, हम वक्फे के बाद आएंगे और फिर इसी मौजू पर गुफ्तगू कर कीजिए कि वकार यूनुस का गालिबन आपके कोच के साथ उनके इख्तलाफात हो गए, लेकिन इख्तलाफात तो वो एक मखसूस वक्त के लिए हुए। अब उनकी जो कारकर्दगी है आप उसको किस तरह से देखते हैं? इस सीरीज़ में कामरान अकमल उसी कारकर्दगी की बिना पर ड्रॉप हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अहमद शहजाद टीम का हिस्सा है फिर भी। देखिए, मैं इसके ऊपर क्या तबसरा कर सकता हूं कि जो हमारे पाकिस्तान के सिलेक्शन के जो मेयार होता है वो हर आदमी के लिए डिफरेंट होता है। दूसरी एक वजह मेरे ख्याल में कामरान के ड्रॉप होने की जो वजह बनती नजर आई वो फील्डिंग नजर आ रही है मुझे, कि अभी गालिबन ये नजर आया है कि वो फील्ड में उनका मेयार, वो आप मतलब अहमद शहजाद और कामरान की फील्डिंग का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते। अहमद शहजाद हमेशा ही बहुत अच्छा फील्डर था और इस बारी सीरीज में वो जान मारता भी नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जहां तक बैटिंग का तल्लक है उसमें कामरान अगर ड्रॉप होना बनते थे तो अहमद शहजाद भी ड्रॉप होना बनते थे, और अब तो ये 2 टेस्ट मैच इनिंग्स के बाद ये फर्दर बात हो गई। लेकिन ये बात करने के बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये ख्याल है कि किसी भी प्लेयर को, क्योंकि मैं खुद लाहौर की टीम सेलेक्ट करता हूं, उसको एक पर्टिकुलर रन देना चाहिए ताकि या आप फैसला कर लें कि ये अच्छा है या नहीं है। ठीक है, 1 मैच 2 मैच के बाद किसी को कम बैक करना, फिर निकालना, फिर नहीं, ये एक अच्छी चीज ये हो रही है अहमद शहजाद के लिए कि अभी प्रोबेबली इंजमाम एंड कंपनी ये फील कर रही हैं कि अहमद शहजाद के पास 4-5 साल है। ठीक है, जो कि वो मेरे ख्याल में कामरान के बारे में शायद वो ये नहीं समझ रहे कि उसके पास इतने साल हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा है कि इस सीरीज की हद तक और चैंपियन की ट्रॉफी हद तक इसके साथ रहेंगे और देख लेंगे कि ये आगे फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है या नहीं है। सो ये डिफाइनिंग मोमेंट है अहमद के लिए कि वो अपनी गेम, इस जो उसको एक मौका बार बार मिल रहा है, इसमें वो अपने एटीट्यूड को, अपने गेम को इंप्रूव करे। उसमें सलाहियत बहुत बड़ी है। ये मैं आपको बताऊं, मैंने उसको लाहौर में सिलेक्ट किया और मैंने उसकी कुछ इनिंग्स को गद्दाफी स्टेडियम में भी देखा और पिंडी में भी। कमाल इनिंग्स खेलता है जब वो अखरता है, लेकिन समहाउ वो अब कुछ ऐसे लगता है जैसे ज्यादा प्रेशर में है, अपनी पोजीशन को सिमिट करने के चक्कर में है, अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल रहा और उसका स्ट्राइक रेट भी डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। मेरे ख्याल है उसको नेचुरल खेलना चाहिए और बेडर होके खेलना चाहिए, तो उसका चांस है कि वो। आपके ख्याल में उसको सिलेक्शन कमेटी ने इसलिए मौका दिया है कि हो सकता है कि ये वो समझ रहे हैं कि इसकी 5-6 साल की भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल सकता है और इसी वजह से उसको मौका दिया गया। हमें ज्वाइन किया जी टेलीफोन लाइन पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं आमिर नजीर साहब। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर नजीर साहब, दूसरा टेस्ट मैच आज शुरू हो रहा है, आप किस तरह से देखते हैं इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज, और आप वेस्ट इंडीज की खराब कारकर्दगी की वजह क्या उनकी ना तजर्बाकारी है या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो सलाहियत और अहलियत में भी कम नजर आते हैं? बिस्मिल्लाह देखिए आप साहब, बात दरअसल ये है कि आपको पता है कि काफी स्ट्रगल के बाद वेस्ट इंडीज की जो टीम है, एक वक्त था जब 94-93 की बात करता हूँ, ग्रेनिज, हेन्स वगैरह, ये बड़े कोटनी वाज ने बड़ा अर्सा क्रिकेट को देखा। उसके बाद क्या हुआ, इनका जो नीचे आने वाला जो टैलेंट था ना वो ऊपर नहीं आ सका क्योंकि ये लोग जगह नहीं छोड़ रहे थे। उसका जो नुकसान है ना वेस्ट इंडीज अभी तक भुगत रहा है। आप देखिए टेस्ट क्रिकेट में हमेशा 5 दिन का टेम्परामेंट चाहिए होता है, और ये जितने भी हमारे कैरिबियन के जो ये वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर हैं, ये T20 फॉर्मेट के प्लेयर हैं, ये सारे हार्ड हिटिंग करने जाते हैं। इनको अभी ना तजुर्बाकारी है, अभी इसको सीखना पड़ेगा, अभी ये लर्निंग प्रोसेस में है। सारे यंगस्टर हैं, आप देख लें, कोई में कोई सीनियर प्लेयर नहीं है। एक जैसन होल्डर उनका कप्तान है, वो भी कप्तान फास्ट बॉलर भी क्या क्या करेगा, मगर उनको भी टाइम लगेगा। और जो रही पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की बड़ी एक्सपीरियंस साइड है और 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, सारा कुछ आपके सामने है। अगर देखा जाए तो हमारे पास मिसबाह उल हक है, यूनुस खान है, और इनके बाद जाने के बाद क्या होगा वो भी पता नहीं। बारबाडोस में आपको खेलने का मौका मिला होगा मेरा ख्याल है। जी, मैं बारबाडोस में खेला हूँ। बारबाडोस की पिच की क्या वहां पर रवैया होता है, किस तरह का पिच बिहेव करता है वहां पे?
हमेशा बारबेडोस की देखें विकेट का हमारे पास एक्सपीरियंस जो है ना वो हमारे पास है। हमने विकेट चाहे जो सी मर्जी हो, हमें बारबेडोस में फर्स्ट टाइम तो जा नहीं दे, हमें सब पता है कि विकेट क्या है। हाँ, वहां पे वहां सब सेशन बाय सेशन जाया जाता है टेस्ट में, और जो विकेट जो होती है वो हर जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, विकेट भी ऐसे रंग बदलती है। हमारे पास एक्सपीरियंस यासिर शाह है, इसमें आमिर है, वहाब है, बॉलिंग अटैक हमारे पास है, जैसी मर्जी विकेट हो हमारे पास पेस अटैक जो है और स्पिन अटैक जब जहां मर्जी खिला दें ये काम कर जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान की भी विकेटें गिरी हैं दूसरी इनिंग्स में, और कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट बॉलिंग के ऊपर उन्होंने अटैक भी किया है पाकिस्तान को। आप किस तरह से देखते हैं? गो के महदूद वसाइल हैं वेस्ट इंडीज़ के, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने में कामयाब ज़रूर होते हैं। अभी तक आपको याद होगा लास्ट टाइम जब सीरीज हुई दुबई में, पाकिस्तान हार गया था वेस्ट इंडीज से, मैच जीता हुआ हार गए थे, याद होगा। उसके बाद आप ये देखें कि इन्होंने अभी वो इनके जब मैंने पहले बात की ना, ये 4 खाना स्ट्रोक खेलने वाले हैं, मगर इनमें ब्रेथ वेट देख लें, इनका जो नया लड़का है वो सही टेम्परामेंट बारी लेने वाले प्लेयर्स है, मगर क्या है अभी अनएक्सपीरियंस है। अभी इनको बहुत टाइम लगेगा, इनको 50-60 टेस्ट मैच अभी खेलने पड़ेंगे, फिर ये पुरानी वेस्ट इंडीज जो लय हुआ करती थी ये उसमें आएंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर नदीर साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इज़हार किया। अच्छा जी, वापस आते हैं कामरान अकमल की और अहमद शहजाद का मवाजना कर रहे थे अभी इमरान बुचा साहब का ये कहना है कि कामरान को शायद इसलिए नहीं सेलेक्ट किया गया कि उनकी फील्डिंग का थोड़ा मामला इतना एज फैक्टर भी है। लेकिन अहमद शहजाद अभी कल ही हमने अताउर रहमान से भी बात की है, वो ये कह रहे थे कि ये अपने मसाइल में उलझा रहा है। करैक्टर बहुत बड़ा है लेकिन मसाइल इतने रहे हैं इसके साथ, खुद हो सकता है कुछ उसके अपने। वो जैसे बुचा साहब ने कहना कि वो अभी अपने आप को दोबारा जिस तरह उस पर प्रेशर है कि जी मैं अपना स्कोर करूं और अपने आप को साबित करूं, तो मेरा ख्याल है कि वो इंशाल्लाह इस क्राइसिस में निकल जाएगा। दूसरा, आपके पास जो 2 ओपनर थे वो मैच फिक्सिंग में बाहर हो गए, शर्जील खान और खालिद लतीफ। ठीक है, तो अब आपके पास नई चॉइस तो है कोई नहीं जो कि 1 डे या 20 के लिए हो। तो ये वाहिद परेड है जिसने 1 डे पर टेस्ट और T20 तीनों में 100 फॉर्मेट में किए, पहला क्रिकेटर पाकिस्तान का। तो मेरा ख्याल है कि अभी उसकी इंशाल्लाह इस मैच में जो फॉर्म में वापस आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला फिर वो उसी तरह दोबारा शुरू हो जाएगा जिस तरह वो पहले उसका स्ट्राइक रेट रहा है। ठीक। अच्छा, मुझे एक और बात रहेगा, इसका स्टांस चेंज हुआ है कोई आमिर? हाँ, इसका मैंने पहले टेस्ट मैच में देखा जी कि वो थोड़ा सा उसने चेंज किया है, जो कि मेरे हिसाब से वो गलत है। जो मैं भी थोड़ी बहुत जो क्रिकेट समझता हूँ और जो हमने 40 साल अंपायरी की है कि पहले अब वो शफल करना शुरू हो गया, मतलब इस तरफ आके ना ऑफ साइड पे। हाँ। तो पहले उसका स्टांस है ऐसे टांग के साथ बल्ले के, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा था। तो अभी मेरी बात भी हुई तो मैंने उसको ये बोला कि आप उसी स्टाइल में खेलें, हाँ, ताकि वो जो आपकी पुरानी एक रूटीन है ना उसके मुताबिक काम करे। तो लेकिन जो कि वहाँ पे मिकी आर्थर भी कोच है और ये जो मैंने आपसे बात की थी ना, अजहर महमूद भी कोच है, उमर अकमल की और अहमद शहजाद की, ये तो बोर्ड के नजम सेठी साहब भी कह चुके हैं कि वकार यूनुस इन दोनों के साथ बहुत ज्यादती की है। ये मैं नहीं कह रहा, नजम सेठी साहब ने कहा और बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो जब आप प्लेयर को 2-3 साल के लिए बीच में से निकाल दें ना, फिर उस पर लाजमी बॉल है कि ज़हनी दबाव बढ़ा देता है। ठीक है, और लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इंशाल्लाह इस मैच में अपने दबाव में से निकल जाएगा। और अच्छा, स्टांस चेंज करने के हवाले से इस पर फर्दर बात करेंगे, क्योंकि कल अता ने ये बात की कि उसने अपना स्टांस चेंज किया है। इसका मतलब है उसने उसको गौर से देखा और ये किस हद तक उसने, और उन्होंने ये कहा कि ये कोचेस बिला वजह खिलाड़ियों को स्टांस चेंज कराते हैं, इससे खराबी पैदा होती है। मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया अशरफ अली साहब ने। अशरफ अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप सब क्या हाल है? बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। आप दूसरे टेस्ट मैच में किस तरह से देखते हैं? मियां असलम साहब का ये मानना है कि पाकिस्तान ने ये सीरीज 3-0 से जीतनी है, वेस्ट इंडीज की टीम में इतना दमखम नहीं है, बिल्कुल ना तजर्बाकार और नई टीम है और पाकिस्तान को कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। पहले तो सबसे पहले आप अपने मौजूद मेहमानों को मेरा सलाम कहिए और मियां साहब को बहुत बहुत सलाम कहिए। इन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। पाकिस्तान की टीम काफी मजबूत है और वेस्ट इंडीज की टीम अभी इन्होंने नई टीम बनाई है जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है और हमें वाकई 3-0 से जीतना चाहिए। और अगर नहीं भी जीतते हैं, लेकिन मियां साहब जो जैसे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। लाजिम बात है कि उनकी ना बॉलिंग स्ट्रेंथ है ना उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है और जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। और हमारी टीम जो सी है इस वक्त बॉलिंग में भी बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग में भी स्ट्रांग है
दोनों डिपार्टमेंट में उन अपर हैंड है, जिसकी वजह से हमें फौकियत हासिल है और बकौल मियां साहब के 3-0 की सीरीज होनी चाहिए। अच्छा अशरफ अली साहब, ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान की भी विकेटें दूसरी इनिंग्स में गिरी, तेज़ी से गिरी हैं, और पाकिस्तान ने इसी टीम के खिलाफ शारजा में टेस्ट मैच में हमें नाकामी का सामना भी करना पड़ा था। यहाँ पर भी वो शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद आप किस तरह से तज्जिया करते हैं वेस्ट इंडीज की बॉलिंग का? देखिए, ये जो शॉर्ट पिच बॉल होता है हर बैट्समैन का वीक पॉइंट होता है, और जो इसके ऊपर काबू पा लेता है तो लाजिम बात है वो फिर पूरा स्कोर करता है। तो लाजिम बात है कि बॉल को अगर देखें आप, सक्सेसफुल बैट्समैन उसी वक्त सक्सेसफुल हो सकता है जब बॉलर ने जो आपको ट्रैप किया है उस ट्रैप से निकल जाए। अगर आप उस ट्रैप से निकल जाते हैं तो फिर आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। अगर आप उसके ट्रैप में आ जाएंगे तो फिर लाजिम बात है कि वो फिर आपको शॉर्ट पिच बॉल करेगा। तो आप कोशिश करें पाकिस्तानी प्लेयर्स, हालांकि ये शॉर्ट पिच बॉल जो होता है ना हर एक का वीक पॉइंट होता है, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात करें कि इसे बॉल को जाने दें, ना रन लें ज्यादा या रोक लें उसको। पुल शॉट खेलेंगे, उन्होंने फील्डर्स लिए हुए तो जिसकी वजह से इन्हें जानते ना विकेट गिरेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ अली साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इज़हार किया। अशरफ अली साहब की गुफ्तगू की बात आगे बढ़ाएंगे स्टांस की बात। देखिए जी, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स इसलिए नहीं दे सकता कि पहली बात तो ये है कि एक कोचिंग स्टाफ वहाँ गया है, उनको उसमें कोई नज़र आई होगी ऐसी चीज़ जिसलिए उन्होंने चेंज किया है, या अहमद शहजाद ने खुद किसी कोच से डिस्कस किया होगा। ये सब एक कथा अहमद ने खुद तो नहीं किया अपना, ये खुद मैं नहीं मानता कि वो कर सके, ये कोचों ने करवाया होगा, खुद नहीं। क्योंकि कोचेज अक्सर कहते हैं जी आपका पाँव बाहर पड़ रहा है, आपका बल्ला इस तरफ होना चाहिए। तो इसी तरह मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो आपके जो नेचुरल जो स्टाइल है ना उसको चेंज नहीं करना चाहिए। इसी तरह काफ़ी पाकिस्तान में बॉलरों का भी बेड़ा गर्क हुआ है, बैट्समैनों का भी हुआ है। ठीक, आपके ख्याल में ये नहीं होगा कि अहमद ने खुद कहा होगा मैं अपना स्टांस? नहीं, ये नहीं होता कभी भी, नहीं कोई बैट्समैन खुद नहीं कहता, ना ही कोई बॉलर कहता जी। जिसना इमरान खान जब था वो पहले पीछे हाथ से बॉल करता था ऐसे आगे। ठीक है, तो वो इंग्लैंड में क्या था, स्नो उसको बोला कि अगर तुम इस तरह करो, तो उसने वो चेंज किया। तो उसके बाद वो वर्ल्ड क्लास बन गया। बाद का ये क्लिक भी कर जाता है, बाद का नुकसानदेह भी हो जाता है। लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान में ये ज्यादा क्लिक नहीं करता? पाकिस्तान में तो होता ही नहीं जी, बिल्कुल रवायत नहीं है कि जिस बंदे को एनसीए ने ठीक करने की कोशिश की है उसका बेड़ा गर्क ही हो गया। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आप मिसालें देना शुरू करूं तो प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे। एक जेन्युइन फास्ट बॉलर भेजते हैं, वो कहते हैं तुम्हें इंजरी हो जाएगी, तुम उसको यूं करो, यूं करके आते हैं, वो जेन्युइन से स्लो मीडियम पेस हो जाता है और फाइनली खत्म हो जाता है। इस तरह की तो 1000 मिसालें मौजूद हैं। दूसरा ये है जी कथा कलामी माफ के, वो उसको एक डाइट पे लगाते हैं कि जी आपने सिर्फ एक तोश खाना। जब हम खेलते थे या हमारे जो हमने देखे हैं, वो कहते यार सिरीपा पे खाओ, कलेजी फिफड़े खाओ, तुसी कितने लगे पिटते हो, मैच तो बाद आ दूध जलेबियाँ खाओ। अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जी कि आपकी डाइट ये होगी। अब लड़के यकीन करें, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि वो अकेडमी से निकल कर लिबर्टी पे जाके खाते हैं, और जितने लड़के वहाँ पे गए उन्होंने स्टाइल चेंज करा दिए। तो उसकी वजह से वो तो फिटनेस खराब है ना खिलाड़ियों की, इस वजह से उनकी डाइट प्लान चेंज किया गया ना मियां साहब। देखिए फिटनेस पहले जो थी ग्राउंडों की थी, इतने नाम मशहूर हुए हैं, फजल महमूद कारदार, गोलम मोहम्मद, नजर अहमद, ये वो इवन जहीर अब्बास वगैरह मियां था, वो जिम में जाते थे। मुझे ये पता है, वो तो ग्राउंडों में जाते थे, वो भी दूध जलेबियां खाते थे। बिल्कुल, वो अमूल के साथ खुद खाते रहे। एक्चुअली थोड़ा सा ना टेम्पो भी तो चेंज हो गया है ना, इसलिए फिटनेस लेवल की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट हो गई है, गेम चेंज हो गई है। उनके वक्त में जिस पेस से गेम चलती थी उनकी फिटनेस लेवल उसके हिसाब से ठीक थी। आज की वो वाली फिटनेस लेवल को अगर आज में लाएं तो वो अब तो मेरे ख्याल किसी टीम में जा ही नहीं सकते। फरोख भी नहीं, जैसा फास्ट बॉलर पैदा कर सकते हैं। तो वो क्या खाता था, जाके देखे उसके खिलाफ। इवन के बनाना को आप देखें, वो इतने बड़े ट्रे में चावल भी है, चिकन पीस भी है, मटन भी है, रोकड़ी नान भी है, लेकिन एक्सरसाइज उसकी सबसे जिम तो अभी है ना जी। लेकिन ये अभी सलीम मलिक वगैरह को मैंने खुद देखा बाकी जना में, सुबह हम आते थे वॉक के लिए, तो वो 2-2 घंटे भागता था ग्राउंड में और 1-1 घंटा वो एक्सरसाइज करता था। उस वक्त कहाँ जिम थे,
अब लड़के अकेडमी में जाते हैं, गाड़ी खड़ी की, वो शॉर्ट पहनी और स्विमिंग पूल में घुस गया, ठीक है जी। उसके बाद जिम में चले गया, उसके बाद उनके प्रैक्टिस का कब मौका मिलेगा भाई, ये बताए। ठीक है, फिर अकेडमी में लड़के भी प्रैक्टिस वाले नहीं होते सही, प्रैक्टिस वाले लड़के भी सही। एक वक्फा के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फिटनेस के हवाले से भी बात आगे चली है। अब फिटनेस एक बड़ा मसला है। मियाँ साहब ने अपनी एक और बिलखुसूस लाहौर के रवायती अंदाज में फिटनेस को ये मुदस्सिर से पूछ ले वो क्या कहता था, उससे पूछ ले आप। लेकिन अब वो नहीं खाएगा। वो जो नान हलीम और छोले खाते थे ना, हाँ। वो बड़े फिट थे। अब ये ब्रॉयलर अंडे आप खा रहे हैं, वो देसी तो नहीं, मुर्गी है वो भी है, वो खुद नहीं चल सकती, वो आपको क्या चलाएगी। ये नार्वे में थे हम, तो मिसबाउल हक ने अपनी बीवी को बोला ये मियाँ साहब ये कह रहे हैं इनकी बात सुने, तो मैंने उनको सुनाई तो बड़े हंसे। वो कहती आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब इन लोगों में वो फिटनेस नहीं है जो पहले लोगों में थी। अब आपने शॉर्टकट कर दिया जी, डबल रोटी 2 पीस नहीं खाने, ये जाम लगाना है, ये अंडा खाना है। अंडा भी ब्रॉयलर है ना, और दूध भी खालस नहीं। इंजमामुल हक मेरे घर आके 6-6 गिलास दूध के पी जाता था, अच्छे दूध वाले के पास। आप उससे पूछे कि इंजमामुल हक कितने नान खाता था, उसको इतना नान था, 8 आने के 4 मिलते थे, इतने नान वो बड़े खाता था हलीम के साथ। मियाँ दाल मेरे घर आ गए, अब नान खराब है। अब वो रात को चले जाते हैं जी, वो MM आलम रोड पे फ्रेश टी में जी, वो ये जी हाई टी है जी, वो चिकन खा रहे हैं जी, उसमें किसी को क्या था। ये इन्होंने एक और तरफ मोड़ दिया है कि कल आज से 25 साल पहले जो मौजूदा ऑफिशियल्स हैं वो जो खाते थे वो ठीक खाते थे, लेकिन आज अगर कोई खा रहा था वो खराब। लेकिन मियाँ साहब उनकी परफॉर्मेंसेज भी थी ना जनाब, भी थी, उनकी लंबी क्रिकेट भी देखे, लंबी ठीक है ना, तो वो कुछ भी कहेंगे आपको मानना पड़ेगा फिर। तो ये इनकी कोई शॉर्टकट हुई है, मैं ये बताएं तो क्यों हुई है? बस ये अब ये 2 प्लेयर आपके पास है ना, मिसबाउल और कर्जुनस, इसके बाद बाकी तो किसी मर्जी को डालना, किसी को मर्जी नहीं। अच्छा, ये फिटनेस के ऊपर देखिए, फिटनेस का बहुत एक चेंज हुआ है, और ये जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे मुदस्सर खुद एकेडमीज का इंचार्ज है, वो खुद जो फिटनेस चार्ट दे रहा होगा वो नहीं है जो मियाँ साहब दे रहे हैं, हालांकि उसने खुद खाई हुई है। लेकिन टाइम भी चेंज हो गया, ख़ज़ाएँ भी अच्छी थी, वो ठीक थी, और ट्रेंड भी थे। एक अब गेम में जो चीज़ आई है ना, वो उसकी स्पीड, एजिलिटी फैक्टर बहुत बढ़ गया है। देखें, अब बात इन्होंने की फजल महमूद की, फजल महमूद का मेरे जितना तकरीबन पेट होता था, भागता था, आराम से पकड़ के थ्रो करता था। आजकल का फास्ट बॉलर भागता है, डाइव करता है, वहां से थ्रो मारता है, पूरी जोर से कीपर के हाथ में लगती है, कीपर को पता चलता है। ये लेवल्स तो जरूर चेंज हुए हैं फिटनेस के, और हम अभी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे पीछे हैं काफी। सो वी नीड टू फॉलो दैट। अब ये इंडिविजुअल भी फैसला कर सकता है ना कि मुझे क्या चीज सूट करती है, वो उसके हिसाब से फिटनेस अपनी कर सकता है। लेकिन फिटनेस इश्यूज जो है, हमारी टीम अभी भी फिटनेस लेवल में अगर देखा जाए दुनिया से पीछे है, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है हमारे बावजूद इतने। उसके साहब वो भी 2 स्लाइस ही खाते हैं। नहीं वो मैंने देखा काफी इंटरनेशनल मैच किए, मैंने उनकी खुराक देखी है। हाँ। आप उनको कभी गोरों को खाता देखे ना सुबह का ब्रेकफास्ट जो है, तो आप परेशान हो जाएंगे, इतनी लपेटें उनकी भरी होती है। और हमारे लड़के जो है वो जाके 2 स्लाइस लिए, नहीं हमारे लड़के आके और 2 पराठे ले आओ, 2 पराठे, पूरी हलवा भी ले यार दूध ही कॉर्नफ्लेक्स पा दे बस। अब ये है ना, उनको देखे, वो तो आइन बोथों को मैंने दुबई में देखा अपने सामने, उसने 32 ख्वाब खाए, इतने बड़ा ख्वाब था अरबियों का, चाहे वो ड्रिंक करते हैं। साहब आप उनके 32 ख्वाब ही गिनते रहे। इस वक्त आप 12 बैठते हमारे पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने 52 लोग ऑमलेट खाया था। अब लड़के ये खा सकते हैं आजकल, चेंज तो हमने खुद अपने को कर दिया ना। ठीक है। वो मनीर डार साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि कवा चला हंस के चाल अपनी भी भूल गया। हम वो बात कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में होती है। ऑस्ट्रेलिया का देखे अपना कल्चर है, इंग्लैंड का अपना कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है, हम अपनी बातें क्यों छोड़ रहे हैं? फिट भी बात यार लिख ले मेरी, पहले पैंट चली थी सीधी, फिर बेल बॉटम बनी, फिर पैंट वही आ गई, ये फिर वो उसी तरफ आएंगे। अब ये देखिए, मुश्ताक मोहम्मद पाकिस्तान का कप्तान मेरे साथ ये लक्ष्मी चौक में मन्ना छोले वाला है, उसने 6 प्लेटें मेरे साथ चमचे के साथ खाई। और सर जी आजकल उधर ही छोले खा के बीमार हो जाएगा। ये जो लड़के अकेडमी में इनसे पूछे रात को कहाँ जाकर रोटी खाते हैं। नहीं कुछ ऐसे भी हैं जो ये भी नहीं खाते, और जहाँ पे दूसरे जाते हैं वो भी नहीं खाते, वो बिल्कुल बॉइल्ड बिल्कुल बॉइल्ड खाते हैं, सब्जी बॉइल, हाँ, अंडा बॉयल,
मुझे नहीं पता इनकी कोई इनकी टीम, शॉट अगर इस टीम हिसाब से की क्रिकेट की कोई शॉट होगी ना, इनकी फिर कोई कोई शॉट है। अगर टीम की कोई लिख के देता है इनको, डाइट चार्ट अगर कोई बना के देता है तो उसको फॉलो इनको करना चाहिए। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान ताहिर आया था और वो शेप्स में एक दिन आया था प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको ख्वाजा नदीम ने कहा कि यार तेरे लिए बर्गर बनाऊंगा, सैनी ने कहा मेरे लिए कुछ नहीं होंगे, फल मंगा दें मुझे। वो कहा क्यों? उसने कहा जी मेरा डाइट चार्ट मैं लिख के लाया हूँ साउथ अफ्रीका से, मुझे उन्होंने कहा कि जब तुम वापस आओगे हम चेक करेंगे कि तुम्हारा मैस, वेट, फैट कितना बड़ा है और कितना खराब हुआ है। तो वो आफ्टर ऑल इट वर्क्स साइंटिफिकली, इट हैज बीन प्रूव्ड कि ये इट वर्क्स। वेदर यहां पे कोई इसको साइंटिफिकली फॉलो करता है, हमारे पास कोई आदमी है जो उनको ये स्किल्स बता रहा है कि आपने, और कोई डाइटिशियन है टीम के साथ, मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है, अगर है या एनएससी में है जो उनको बता रहा है कि ये आप खाएं। बाकी तो ये सही कह रहे हैं मियां साहब, अमूमन प्लेयरों को अगर आप शाम को देखें तो सारी गजाएं इधर उधर खा रहे हैं वो उनके। अच्छा, ये हर खिलाड़ी का अपना इंफरादी तौर पर। अच्छा, मुझे बताएगा कि ये उस्मान सलाहुद्दीन, मिसबाहुल हक और यूनुस खान की मौजूदगी में आपको लगता है कि इस टेस्ट सीरीज में उन्हें चांस मिल सकता है? मेरा नहीं ख्याल ये उसका चांस बन सकता है। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं देख रहा कि वो किसकी जगह पे आएगा। ठीक है। अभी आज एक जगह के ऊपर सुबह बात हो रही थी कि जी शायद उस्मान सलाहुद्दीन को एज एन ओपनर ट्राई करने लगे। मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती होगी एक लड़के के साथ। उसका जो ओरिजिनल नंबर है उस पर उसको खेलने दें, और उसने पिछले 4-5 साल से बहुत सक्सेसफुली स्कोर किया है, और वो डिजर्व करता है कि उसको एक मैच नहीं, उसको कट्ठी 5-6 इनिंगें टेस्ट में दीजिए उसके नंबर के ऊपर। ठीक है, और फिर उसका किया जाए। ऐसे नंबर चेंज करके इट कैन वर्क, लेकिन ये उसके लिए ना मेंटली ठीक नहीं है। एक आदमी अगर नंबर 3 पे जाने का आदी है, आप उसको कह के नहीं तुम सीधा चले जाओ। मामूल हक 1 डाउन शुरू हुए थे, आखिर में कितना जोर लगाया लोगों ने कि वो ऊपर जाएं, लेकिन वो कंफर्टेबल थे, वो उन्होंने 5 या 6 से ऊपर नहीं आए बाद में। सो मेरे ख्याल में समी असलम का ये टूर जो है ये सिर्फ उसको इसलिए उस्मान सलाहुद्दीन को इसलिए लेके गए हैं कि ये उसको अब ग्रूम करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में बारिंग इंजरी मेरे ख्याल में वो उनको उसको शायद चांस नहीं मिलेगा, और उसको अब साथ रख के और आगे, क्योंकि ये दोनों रिटायर हो गए हैं बड़े प्लेयर, तो उसको फिर खेलना पड़ेगा। असद शफीक भी है अभी, असद शफीक भी है, उसका टेस्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो बड़ी वो तो नंबर 6 पे सबसे ऊपर है। वही मैं कह रहा हूं। और असद शफीक को छेड़ना चाहिए फिर? नहीं, अभी नहीं छेड़ सकते। उसको कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल ये ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। जो सेटल्ड टीम है उसको आप सेटल देखिए जी। इसकी उस्मान सलाहुद्दीन अगर इस वक्त टीम में आता है, वो सिर्फ एक सूरत में आ सकता है कि बाबर आजम अनफिट हो जाए, वरना उस्मान सलाहुद्दीन की इस टीम में मैं देख रहा हूं कि इस वक्त जगह नहीं बन रही। वो साथ रहेगा, वो लर्न करेगा, बहुत कुछ सीख के आएगा इस टूर से। उसको आप एक बैट्समैन की हैसियत से कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा देखता हूं। देखें जी, जो मैं तो उसको सिलेक्ट करने वालों में से हूं, जो बंदा हर सीजन में 1000 से 1200 से ज्यादा स्कोर करता रहा है पिछले कई सालों से, क्यों मियां साहब आप भी देख रहे हैं 2011 से शुरू हुआ है, तो उसमें कुछ तो होगा तो वो इतना स्कोर करता है ना, बाकी क्यों नहीं करते। आई थिंक इज वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, लाइक बाबर आजम, ही इज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उस पर इन्वेस्ट करना जरूरी है। मियां साहब बिल्कुल ठीक है जी। कहते हैं जी पिछली गेंद का बड़ा हल्का है, और ये पिछले गेंदा तो हल्का नहीं है, को भी कहते हैं छोटे इन बातों को, कौन हल्का जब खेलेंगे तो। देखिए पिछली गेंद पे तो बाबर आजम को नचाए नहीं रखा, लेकिन बाबर आजम स्टक इट आउट, 70 स्कोर नहीं किया। लेकिन देखे ना बदल ली, मैं पढ़ रहा हूँ चैंपियन ट्रॉफी में है ना, इसको वर्ल्ड कप में ड्रॉप किया, हफीज को वापस भेजा, ठीक है जी। अब उसके बाद इसको अजहर अली को फिर काफी अर्सा बाहर रखा, अब फिर आ गया, तो इसका मतलब है इनके पास भी मुतबादल तो प्लेयर नहीं ना, ये बात है ना। उस्मान सलाहुद्दीन को आप जो मियां साहब ने कहा जी, बुचा साहब ने, कि उसको ग्रूम कर रहे हैं, ताकि ये अच्छी बात है, इसको साथ साथ रखना चाहिए। जिस तरह प्लेयर को थोड़ा मोरल भी मिलता है, वो अपने आप को देखता भी है, सीखता भी है। तो अगर आप एक दिन मतलब इसकी हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है, अगर एक मैच में नहीं करेगा, चलो जी अगले मैच ये बहुत ज्यादा, और फिर उसके बाद ड्रॉप ही हो जाता है। तो इस प्रॉपर रन देना चाहिए किसी भी शख्स को। अब देखें ना, आसिफ जाकर को भेजा है बगैर खिलाए, वापस भेज दिया, हालांकि उसका रिकॉर्ड भी आप चेक कर लें। हमाद बाट को भी भेजा था हमने पिछले साल इंग्लैंड, उसको भी एक बगैर, ये बहुत ज्यादती, बगैर खिलाए वापस, ये बहुत ज्यादती है। जो या तो प्लेयर को भेजिए ना, या फिर उसको कम से कम एक बार खिला के देख ले, या ना खेले उसको दोबारा, उसको तो शामिल रखें ना, दोबारा का प्रोसेस जो उसका है उसके बाद। अच्छा, अजहर अली, आपने जो कहा अभी के नंबर 1 और नंबर 3 में लोग कहते हैं कि बहुत फर्क नहीं होता, लेकिन फर्क होता है। अजहर अली को फिर ऊपर देखिए, अजहर अली को भी पहले इन्होंने छेड़ा, इनकी मजबूरी थी मेरे ख्याल है ओपनर, क्योंकि किसी ओपनर से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। मेरा ख्याल है जब ये कोचेस ने बैठ के अजहर अली से डिस्कशन की गई होगी, उससे बात की होगी, और उसने कहा होगा ठीक है मैं चांस ले लेता हूँ, और उसने फिर स्कोर कर दिया। देखें, ये डिपेंड करता है कि जो मैं उस्मान सलाहुद्दीन को जितना जानता हूँ, लाहौर में क्योंकि खेला है, मैंने उसको सिलेक्ट किया और खिलाया है,
मेरा नहीं ख्याल कि वो ओपन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार होगा। मेंटली भी जबरदस्ती आप कह दें कि नहीं और जगह नहीं बनती खेलना तो खेल लो, तो वो कहेगा चलो यार टेस्ट मैच खेलना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अजहर का नंबर छेड़ना चाहिए, उसको नंबर 3 बाबर आजम के आने की वजह से भी गाल बना, लेकिन वो बाबर आजम आ गया ना, वो बाबर नहीं, अजहर ऊपर स्कोर कर रहा है ना सर, ठीक है, अजहर इज केपेबल, अजहर इज अ टिपिकल टेस्ट मैच बैट्समैन जिसको होते हैं ना, वो मिसबा की तरह का है। उसको टेस्ट मैच में देखें वो 1-2 दफा आउट हुआ है ना, मेरा नहीं ख्याल वो तीसरी बारी आउट होगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में आप उसको इस मैच में रन करता हुआ देखेंगे जी, रन करता हुआ देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी इमरान बुच्चा साहब, मियां असलम साहब, आपका शिमला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान की टीम के पास ये एक अच्छा मौका है वेस्ट इंडीज़ की कमज़ोर टीम को देखते हुए, ना तजर्बाकार टीम को देखते हुए, कि 3-0 से ये सीरीज़ अपने नाम करे। आज दूसरी टेस्ट मैच का आगाज़ हो रहा है इसी दुआ के साथ कि आज का दिन पाकिस्तान जीते और फिर इसके बाद ये टेस्ट मैच भी पाकिस्तान अपने नाम करे। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बिट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।